सीट का बंटवारा करके अनाउंसमेंट करने जा रहे थे तेजस्वी यादव, उस दिन ही उस मंच से मुकेश सहनी को देखे भाग गए। और मुकेश सहनी को छोड़कर बाकी लोगों के लिए चुनाव लड़ना भी आसान नहीं होगा कि मुकेश सहनी को फिर अप्रोच किया गया है राजद की तरफ से। मुकेश सहनी को भी वक्त का इंतजार किया जा रहा है, उनको भी बुलाया जाएगा। चैलेंजिंग है दोनों गठबंधनों के लिए वोट बैंक, वो है मल्लाहों का। नीतीश से बेहतर विकल्प मुकेश सहनी नजर आते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद तेजस्वी यादव इन दिनों जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं और ये भीड़ जन विश्वास यात्रा में बहुत कुछ बदलेगी। नीतीश कुमार के लिए टेंशन तो है ही, एनडीए गठबंधन में भी हड़कंप मचा हुआ है कि कहीं नीतीश को लेकर के हमने गलती तो नहीं कर दी। इसके साथ ही साथ इस भीड़ के साथ आपको बताएं कि तेजस्वी यादव के साथ अब बिहार में जो किसी भी गठबंधन में नेता नहीं हैं, जिनकी पार्टियां इन दिनों चुनाव के तैयारी में लगी हुई हैं, वो तेजस्वी यादव से सटते हुए नजर आएंगी। देखिए, बात अगर करें जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की या फिर बात अगर की जाए, कई ऐसे नेता हैं जिनमें मुकेश सहनी का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है कि मुकेश सहनी कहीं एक बार फिर से तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन तो नहीं कर रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव के साथ 2020 में जिस तरीके से मुकेश सहनी चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव को लेकर के जो तैयारी वो कर रहे थे, एक बार फिर से क्या तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे मुकेश सहनी? क्योंकि तेजस्वी यादव को भी चाहिए अब 2025 में उनको अपना सरकार बनाना है। नीतीश कुमार से अलग होकर उन्होंने कह दिया कि अब हमें ज़रूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा उनके पिता ने कि दरवाजे खुले रहेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव का मन कुछ और है। वो चाहते हैं कि अकेले दम पर हम चुनाव लड़े, कई जातियों के समीकरण को बना के वो चले। जैसे एमवाई के बाद बाप का समीकरण वो देते हैं, तो इन समीकरण में कौन कौन से नेता फिट बैठ सकते हैं? गेम बड़ा में आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या तेजस्वी यादव ने नीतीश का विकल्प खोज लिया है। यादव मल्लाह के सुलह से एनडीए में हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी को दर्जनों सीटों पर बड़ा नुकसान हो सकता है। चलिए अपने संपादक से जुड़ते हैं, नमन सर से पूछते हैं कि सर, तेजस्वी यादव ने नीतीश का विकल्प किसे खोज लिया है? कई जाति के नेता बिहार में हैं, तो क्या लगता है उनको मिला लेंगे तो बड़ा फायदा हो सकता है उनको? देखिए, सभी को मिला लेने से कोई फायदा है नहीं। निश्चित तौर पर कुछ विकल्प हैं बिहार में जी, जिनके पास वोट बैंक है, जिनके पास वोट नहीं है या लिमिटेड वोट है या ऐसा वोट है जो उनके कब्जे में नहीं हो। कब्जे मतलब काबू में, उनके पैटर्न के हिसाब से नहीं चलता हो। उस वोट बैंक को और उस नेता को साथ रखने से कोई फायदा है नहीं। कालांतर में हमने देखा है तेजस्वी यादव कई दलों को साथ लेकर चल रहे थे। 19 के चुनाव के बाद हमने देखा था कि मांझी, मल्लाह और कुशवाहा तीनों अलग हुए थे। अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग समीकरण से लगभग एक ही 1.5 महीने में सभी अलग हुए। अंततः जिस दिन सीट का बंटवारा करके अनाउंसमेंट करने जा रहे थे तेजस्वी यादव, उस दिन ही उस मंच से मुकेश सहनी को देखे भाग गए थे। बिल्कुल। बाद में मुकेश सहनी के साथ भाजपा ने भी कोई बहुत न्याय नहीं किया, लेकिन उस अन्याय के बावजूद वो तेजस्वी साथ वापस नहीं आया अभी तक। अब चूंकि गठबंधनों का दौर है, राजनीति गठबंधनों की ही है। पप्पू यादव जो कि एक तीसरे मोर्चे के तौर पे लगातार बिहार में काम करते हैं, वो भी कहते हैं कि हम गठबंधन में आएंगे, समय बताएंगे। तो मुकेश सहनी भी अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं जी। और मुकेश सहनी को छोड़कर बाकी लोगों के लिए चुनाव लड़ना भी आसान नहीं होगा जी। इसलिए नहीं होगा क्योंकि मुकेश सहनी के पास एक बड़ा वोट बैंक है। बिल्कुल। बिहार सरकार के आंकड़ों के हिसाब से मुकेश सहनी के पास 10 से 14% के बीच का वोट बैंक है जी। और मैंने पहले भी कहा है कि जो राम लहर भाजपा की है, इसका एक बहुत बड़ा काट निषाद राज हो सकते हैं। बिना निषाद के राम की नाव भी पार नहीं हुई थी। बिल्कुल। और निषाद राज ने क्या किया था, मल्लाहों ने कैसे सपोर्ट किया था राम के पूरे कार्य को जी, वो आप जाके पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो भाजपा के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है मुकेश सहनी को। और भाजपा भी जब नीतीश को वापस ले लेती है तो आपको लगता है कि मुकेश सहनी को लेकर भाजपा रणनीति नहीं बना रखी है? बनी हुई रणनीति जी। मुकेश सहनी को भी वक्त का इंतजार किया जा रहा है, उनको भी बुलाया जाएगा, सारी तैयारी हो चुकी है, लेकिन मुकेश सहनी की शर्तों पर नहीं बुलाया जाएगा। मुकेश सहनी 13 सीटों की डिमांड रखे थे आखिरी बार। 13 सीट मुकेश सहनी को दे पाना संभव है। हालांकि उन्होंने बिहार में ही नहीं मांगा था, आसपास के इलाकों में भी लोकसभा के क्षेत्रों में उन्होंने टिकट मांगी थी जी। लेकिन मुकेश सहनी को वो सीटें दे पाना सीधे तौर पर भाजपा के लिए संभव नहीं है। नुकसान हो सकता है उन सीटों पर, नुकसान होना हो, लेकिन भाजपा खुद की प्रत्याशी को जिता नहीं पाएगी वहाँ पे। और वो भाजपा की प्राथमिकता इस बार है।
नीतीश कुमार से भी सीटें कम कराई गई हैं इसीलिए। सर, तो जब नीतीश कुमार को मान लीजिए दूसरे राज्य में देने की बात हो रही है तो मुकेश सहनी को भी दे के बिहार तो बचाया जा सकता है। बात है कि नीतीश कुमार को जितनी सीटें बिहार के बाहर देनी है वो भाजपा के अंडरस्टैंडिंग के तहत है, ये अंडरस्टैंडिंग भाजपा बना लेगी। जी। मुकेश सहनी जो मांग रहे हैं वो इम्पॉसिबल लगता है देखने में। हालांकि जो खबरें हमें प्राप्त है उस आधार पर तो लगता है कि मुकेश सहनी को 1-2 सीटें अगर बिहार के बाहर दे दी जाए और बिहार में प्रपोज किया जा रहा है कि 1 सीट दी जाए, मुकेश सहनी अड़ गए हैं कि बिहार में उनको ज़्यादा सीटें चाहिए, तो इस वजह से ये बात नहीं बन पा रही है। अंततः मुकेश सहनी को कैसे भाजपा अपने पाले में लाएगी वो तो भाजपा का काम है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है एकदम कन्फर्म जानकारी कि मुकेश सहनी को फिर अप्रोच किया गया है राजद की तरफ से। अच्छा। तेजस्वी यादव ने अपने दूत से बात कराई है मुकेश सहनी की, और मुकेश सहनी की बात लालू यादव से भी कराई गई है। अच्छा अच्छा। क्या रास्ता निकाला गया है? जो यात्रा पर निकले हैं तेजस्वी यादव, उस दौरान उन्हें ये बार बार फीडबैक मिल रहा है कि मुकेश सहनी ने जो लाखों अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटर्स को शपथ दिलाया है हाथ पर रखकर गंगा जल कि मतलब आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, वो एकदम उनके फेवर में जाने वाला है और मुकेश सहनी का एक भी वोट इधर उधर बर्बाद नहीं होगा। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव जो कभी बाप समीकरण, कभी एमओए समीकरण, कभी A to Z की बात करते हैं, उनके पास एक बना बनाया समीकरण मलाहों का पहले से था। बिल्कुल बिल्कुल। और बार बार मुकेश सहनी, मुझे याद है, वही एक अकेले नेता थे जो 19 से 20 के बीच लगातार ये बोलते रहे कि तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तेजस्वी को मुख्यमंत्री मानने में मुकेश सहनी को कोई एतराज नहीं था। शर्त उन्होंने जरूर रख रखी थी कि उप मुख्यमंत्री मैं होऊंगा। जी। आपको EBC समाज से, मलाह समाज से, अब अति पिछड़ा जो बैकवर्ड क्लास है उसकी तरफ से एक मुख्यमंत्री देना ही होगा। और ये कहीं ना कहीं ये शर्त थी, यही तेजस्वी को अखर रही थी। उन्हें लग रहा था कि अगर किसी और को खड़ा कर देंगे अपने समानांतर तो फिर ऐसा लगे बड़े पॉपुलर हो जाए, फिर वोट बैंक भी है। अब यादवों के साथ नेक टू नेक वोट है मलाहों का। जी। युवा चेहरा है तेजस्वी। सब क्लासिफिकेशन अलग कर दीजिए आप। जी। तो वैसे तो बहुत सारे यादव जातियों के क्लासिफिकेशन को एक जगह किया जाता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे मलाहों को भी एक जगह किया जाए तो बड़ा नेक टू नेक लड़ाई है। नेक टू नेक, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो अब आपने देखा ना हाल में कि कुशवाहा कम दिखाया गया, कुर्मी कम दिखाया गया, सवर्णों का वोट भी बहुत सिकुड़कर कम हो जा रहा है। तो ऐसे में एक बड़ा जो चैलेंजिंग है दोनों गठबंधनों के लिए वोट बैंक, वो है मलाहों का। जी। उसको कौन अपने पाले में करेगा? हरीश सहनी को आगे करके भाजपा ने अपनी तरफ से साधने की कोशिश की। अब देख रहे हैं कि वो राजद भी उसको पैचअप करने की कोशिश कहीं ना कहीं करेगी। जी सर। और उसी का रास्ता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को अपने साथ वापस ले ले। अब यहाँ बड़ा एक शर्त खड़ा होता है कि क्या मुकेश सहनी फिर जाना चाहेंगे तेजस्वी के साथ? ये खुद कहा था कि पीठ में छुरा घोपेंगे। तो जहाँ तक बात है कि भाजपा के साथ नेगोशिएट करने की, तो नेगोशिएशन उनका बहुत रास्ते पर पहुंचा अभी तक नहीं है। अब स्थिति है कि मैं दिल्ली में था लगातार जी, और मैं सभी पार्टियों के बारे में मुझे कंफर्म जानकारी मिल चुकी है कि कौन किस में, मैं पंचनामा मैच बताने की कोशिश करूंगा। जी जी जी। कौन कितना सीट पे चुनाव लड़ने जा रहा है। ऊपर से भाजपा ने सबको बता दिया कि आपको इतनी सीट पे चुनाव लड़ना है जी। लेकिन भाजपा मॉनिटर हो सकती है, क्लास टीचर नहीं ना है। मॉनिटर अपने हिसाब से टीचर का हटला पर अंदाजी दिखाता है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर साथ उसकी बात मान ही ले। बिल्कुल, अंततः बात तो जाता है क्लास टीचर के पास। और चूंकि वर्तमान गठबंधन में सब कुछ पहले से तय था, नीतीश एकाएक आ गए, नीतीश को लेकर किससे पूछा गया किससे नहीं पूछा गया ये भी आपको पता है। और बहुत खुश नहीं है कोई नहीं है। बिल्कुल, अगर भाजपा को छोड़ दिया जाए तो भाजपा के लोग भी कई खुश नहीं है, लेकिन बाकी सदस्य तो बहुत खुश नहीं है नीतीश कहने से। खुश होते तभी सर फ्लोर टेस्ट में मामला का बढ़ा जाता है। और ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की इस कमी को तेजस्वी यादव भी पूरा करना चाहेंगे। और तेजस्वी यादव चाहेंगे कि नीतीश कुमार जो भागे हैं महागठबंधन से, तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जनता पर ना पड़ेगा। ये तो नीतीश से नहीं रहना चाहते तो हम लोग क्यों जाएं। उसके बदले में उन्हें रिप्लेसमेंट लाना होगा और लाइक टू लाइक लाना होगा। मतलब नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण को अगर संपूर्ण भी जोड़ते हैं बिहार में तो मुकेश सहनी के से बहुत कम होता है। तो ऐसे में मुकेश सहनी के वोट बैंक को लाकर नीतीश के रिप्लेसमेंट के तौर पर तैयार किया जा सकता है। लेकिन मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है इस बात को लेकर हुई है कि लोकसभा चुनाव भी लड़ने से पहले साथ में, यानी इस गठबंधन में, महागठबंधन में आने से पहले मुकेश सहनी ने भी अपना शर्त बढ़ा दिया है। अच्छा, उन्होंने कह दिया कि चुनाव तो लोकसभा का है, लेकिन हमको आपको विधानसभा में देखना डिप्टी सीएम बनाना ही पड़ेगा अभी ही। मतलब आपको घोषित करना होगा कि अगर आप चुनाव लड़िएगा और आप सरकार बनाएंगे तो आप मुझे डिप्टी सीएम बनाएंगे। ये बात आप पहले कहिए। बात रही टिकटों की, तो 15 सीटों की डिमांड उन्होंने की है मुकेश सहनी ने। अच्छा,
बाहर में और अंदर में कैसे एडजस्ट करेंगे कांग्रेस से बात करके। तेजस्वी यादव 15 सीट और डिप्टी सीएम की मांग दोनों उन्होंने रख दी है। तेजस्वी यादव जब चाहें इस शर्त को स्वीकार करके मुकेश सहनी और उनके वोट बैंक को अपने पाले में कर सकते हैं। 15 सीटें तो सर मुझे लगता है 15 में, मुझे जो जानकारी आ रही थी कि 25 पे आरजेडी लड़ना चाहती है, 15 में बाकी लोगों को बांटेगी। तो जब मुकेश सहनी ले लेंगे तो बाकी लोग कहाँ? बिहार के बाहर भी मांग रहे हैं सीटें। बिहार के बाहर भी लड़ेंगे। 15 कहने के लिए उन्होंने कह दिया है, लेकिन 15 सीट थोड़ी रहेगी। जी जी। कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि मुकेश सहनी जानते हैं कि मांगेंगे ज्यादा नहीं तो मिलेगा ज्यादा नहीं। शर्त इसीलिए मतलब पिछली बार भी आपको याद 2020 में मात्र 5 सीटों के लिए छूटा था गठबंधन। जी जी जी। जो सीटें उन्हें भाजपा से प्राप्त हुई 18 की 19 सीटें देने के लिए तैयार था पिछली बार महागठबंधन। तेजस्वी ने हामी भर दी थी। इन्हें कहा गया था कि 5 और सीटें आपको दी जाएंगी, और जब सीटें अनाउंस की गई तो इनकी सीटें काट कर अनाउंस की गई छोटकोर का। तो नाराजगी इसीलिए इनको हुई। इनको लगा कि तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं धोखा कर दिया मेरे साथ, इस जगह तो मेरा भी सीट अनाउंस करना था इनको, इसीलिए भाग गया और कम सीटों पर भी भाजपा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। इन्हें लगता था कि कांग्रेस को इतनी सीटें 70 देने की क्या जरूरत थी। हमारा भी रिपोर्ट यही कह रहा था कि कांग्रेस 20 नहीं टपेगी, 50 से 60 50-51 सीटों का नुकसान सीधा कांग्रेस ने करा दिया महागठबंधन को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तब समझ रहे हैं ना कि मतलब इतनी सीटें नुकसान हो जाने के बाद अगर उसमें से 10 सीट भी दे दिया गया होता मुकेश सहनी को तो शायद बोला तो 4 तो एनडीए सीट क्या है, वो 10 का टाकरा भी टपा सकते थे मुकेश सहनी, उनका वोट है। तो वो एक दिमाग में घूम रहा है राजद के उसी समय से, क्योंकि आप नेगोशिएट किसी, जैसे मांझी जी का वोट बैंक छोटा वोट बैंक है, चिराग पासवान के पास भी दलितों का संपूर्ण वोट बैंक तो आप 100% तो नहीं कह सकते। हालांकि उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी बियॉन्ड कास्ट जाकर बनाई है, लेकिन चिराग और बाकी लोगों को देखते हैं आप, नीतीश कुमार और मांझी और बाकी लोगों, तो कहीं ना कहीं नीतीश से बेहतर विकल्प मुकेश सहनी नजर आते हैं। और एक और बात है, जहाँ नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी खा जाएंगे, वहीं मुकेश सहनी आपसे डिप्टी सीएम खाली मांग रहे हैं जी। तो ये बात कॉम्प्रोमाइज हो सकता है मतलब। हाँ, और दिल्ली में भाजपा के नेताओं ने लगभग कंफर्म तौर पे चल रही चर्चा कि मुकेश सहनी को एनडीए में ला दिया जाएगा, लेकिन वो तो चिराग को भी लाने की बात चल रही है। लेकिन चिराग भी के बारे में भी तो खबरें आ रही है ना, चिराग महागठबंधन में लाने की चर्चा चल रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक बड़ा रिप्लेसमेंट हो सकते हैं मुकेश सहनी, और मुकेश सहनी के पास वो वोट भी है कि आप एग्जिस्टिंग जो वोट बैंक है तेजस्वी यादव का, MY जोड़ लीजिए, दलितों का एक वोट बैंक जोड़ लीजिए, पिछड़ों का जोड़िए, और उसमें आप जब जोड़ते हैं मुकेश सहनी को, तो मुकेश सहनी उस वोट बैंक को एक बढ़ा देते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। और मुकेश सहनी साबित किया ना, जब भी उपचुनाव में भी लड़े हों तो उन्होंने एक सर्टेन वोट लाया है। दोनों के खिलाफ लड़कर भी 20,000 25,000 15,000 वोट लाना भी बड़ी बात है। कुडनी में सर वो चीज़ें दिखी थी जी, गोपालगंज में भी सर दिखा था, मुकामा इस सब में भी देखा था सर। तो तीसरे मोर्चे के तौर पर, तीसरे अकेले के तौर पर भी मैंने अपने जात का वोट बैंक वो ले लेते हैं, और इस बार तो उन्होंने प्रण दिला दिया है कि गंगा जी कसम खा के बोलिए कि कहीं इधर वोट नहीं दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक जो जानकारी, अब सही हो गलत हो आगे चल के समझ में आएगा। तो सर बीजेपी भी तो छोड़ना नहीं चाहेगी मुकेश सहनी को, जब इतना बड़ा वोट बैंक है। ये तो कंफर्म है कि भाजपा छोड़ना नहीं चाहती है, लेकिन जो मांगे हैं वो बहुत बड़ी हैं, शर्तों की वजह से बहुत बड़ी हैं जी। और आगे चल के अगर इस बात पर, इस लाइन पर अगर बातचीत हो जाती है तेजस्वी और मुकेश सहनी की, तो भाजपा के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको बता दूं कि दर्जनों सीटें ऐसी हैं जहां पर मलाहों की संख्या बहुत ज़्यादा है जी। बिल्कुल। और एक हरी सहनी जो थे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, उनका भी तो पद समाप्त हो गया, वो भी वेटिंग में है, मंत्रिमंडल विस्तार हो नहीं रहा है। हरी सहनी को अब तक कुछ मिल नहीं रहा है, मंत्रिमंडल में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो अगर मिलेगा तो थोड़ा सा एक होता है कि उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन मुकेश सहनी अगर ऐसी कम से कम 2 दर्जन सीटें होंगी, जहां पर उससे ज़्यादा ही होंगी, कम नहीं होंगी, जहां पर मुकेश सहनी के जाति की संख्या बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, तो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा ना, तो वहां तो फिर तेजस्वी को सीधा फायदा मिल जाएगा। और समझिए फिर क्या होगा, बच्चा कुछ ऐसा। चलिए देखिए, तो तेजस्वी यादव ने जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विकल्प है उसे मुकेश सहनी के तौर पर देख लिया है। यानी कि अगर मुकेश सहनी आते हैं महागठबंधन में, तो शायद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री की जो कुर्सी के लिए वो यात्रा पर यात्रा निकाल रहे हैं, वो कुर्सी का सपना उनका पूरा हो सकता है। जो गलती 2020 में उन्होंने की है, उस गलती को दोहराना नहीं चाहेंगे, और इस वजह से मुकेश सहनी को न्योता दिया गया है। अब डिसाइड मुकेश सहनी को करना है कि वो किधर जाएंगे, बीजेपी के तरफ जाएंगे या फिर तेजस्वी यादव के साथ एक बार फिर से गठबंधन कर बिहार में सरकार बनाते हुए दिखेंगे। फिलहाल अभी के गेम बड़ा में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार जारी है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।